नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर में जो किसान खत्म हुए हैं वो उनके पास घर मिलने पहुंचे। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने गए हैं, वो टूर के हिसाब से गए हैं। वहां जो किसान खत्म हुए हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी राजनीति चमकाने वहां पहुंचे हुए हैं। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया ना हो इसलिए वहां पहुंचे हुए हैं, है ना। आप में से कई लोगों को यही लग रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, उन्हें गले मिल रहे हैं, उन्हें सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि उनका ना तो उनके परिवार वालों से कोई भी लेना देना है और ना ही उन्हें किसानों से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें इस देश से कोई लेना देना है। जी हाँ, इन दिनों मीडिया और बीजेपी के भी कई नेता और हाँ बीजेपी के भक्त भी यही बोल रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जहां से कई सारी तस्वीर भी अब नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर कई लोग जिन्हें अक्सर सरकार की हुई किसी भी चीज में आपत्ति नहीं होती, उन्हें वो किसी भी तरह से राजनीतिक नजर नहीं आते और इस तस्वीर को वो राजनीतिक कह रहे हैं। अगर ये तस्वीर राजनीतिक है और है भी तो इसमें हर्ज क्या है। पीड़ित परिवार के पास जाना, उनसे मिलना, उनको सांत्वना देना, उनकी मांगे सुनना, उनको गले लगाना अगर राजनीति है तो इसमें गलत क्या है। उनके पास नहीं जाना, उनसे जाकर ना मिलना, धमकाना, उनकी मांग ना सुनना, उनकी मांग ना मानना, बावजूद इसके कि वो शिकायत कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कराने की, वो भी नहीं मानी जा रही है क्योंकि इतने दबाव के बाद एफआईआर की गई है। उनसे जाकर 130 किलोमीटर की दूरी पर भी ना मिलना। आप समझ ही गए होंगे कि देश के प्रधानमंत्री की बात मैं यहां कर रही हूं, जो लखनऊ तक पहुंच गए थे, दिया जलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जिनके घरों के दिए बुझे वो वहां नहीं पहुंचे। जी हां, मोदी जी आप भी जाते वहां, किसानों के घर नहीं जाना था तो अपने कार्यकर्ताओं के घर जाकर मिलते उनसे। स्टॉक इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला उनके साथ पीएम मोदी ऐसे खड़े हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गरीबों के पास नहीं जाएंगे, किसानों के पास नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो अजय मिश्रा का ड्राइवर ही क्यों ना हो और बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर वो किसान ही क्यों ना हो। खैर, कहने के लिए ये मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी वो खुला घूम रहा है। जी हाँ, अजय मिश्रा का बेटा अभी भी खुला घूम रहा है और मोदी जी खामोश हैं। ये कौन सी राजनीति है। कोविड में लोग मरते हैं तब भी मोदी जी चुप रहते हैं। 15 घंटे के लिए जब मोदी जी सफर करते हैं उसमें मोदी जी फाइल देख रहे हैं, उसकी तस्वीर तो मोदी जी शेयर करते हैं। ये राजनीति नहीं है। और वहां से वापस आकर जब मोदी जी सेंट्रल विस्टा विजिट करते हैं उसकी तस्वीर मोदी जी दिखाते हैं कि देखिए कैसे रात को बिना सोए काम कर रहे हैं। क्या ये राजनीति नहीं है। लेकिन 15 घंटे के सफर के बाद मोदी जी अपना प्रोजेक्ट देखने तो जा सकते हैं, लेकिन 130 किलोमीटर की दूरी पर यानी लखनऊ से लखीमपुर नहीं जा सकते। और अगर प्रियंका और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो योगी जी और मोदी जी थोड़ी सी राजनीति आप भी कर लीजिएगा। मिल आइए पीड़ित परिवार से, किसानों से, ना सही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो मिल लीजिए, उन्हें गले लगा लीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी राजनीति है जहां पीड़ित परिवार से मिलना, उन्हें गले लगाना तो राजनीति और नौटंकी है, लेकिन किसी की बात तक ना सुनना, परिवार को छावनी में बदल देना। हाथरस याद है आपको, वहां परिवार वालों को छावनी में रख दिया गया था, तो इसको क्या कहेंगे आप। ये राजनीति नहीं है। अगर ऐसी राजनीति की जाती है तो हमें निर्भय के समय का भी याद है कि बीजेपी ने क्या किया था, तो वो भी राजनीति ही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने और हमने आपको सपोर्ट किया क्योंकि पीड़ित परिवार की आवाज बनना अगर गलत है तो सही क्या है ये मुझे भी नहीं पता। इतनी बेरहमी से किसानों को कुचला गया और अगर उनकी आवाज बनना राजनीति है तो फिर संवेदना, सांत्वना जैसी कोई शब्द ही नहीं है। राजनीति है सब कुछ, इंसानियत भी कुछ नहीं है। राहुल गांधी से जब लवप्रीत के पेरेंट्स मिले तो उन्होंने कहा कि हमको आकर सरकार और पुलिस वाले पैसे देकर चले जाते हैं। यही है क्या गरीबी की जान की कीमत कि हाथ में बस मुआवजा दे दिया जाता है। और वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन हमें किसी भी तरह के इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि किसी के घर में ऐसे बेरहमी से उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन सरकार इंसाफ के नाम पर क्या करती है, उनके मुंह पर पैसे फेंक दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पर। लेकिन क्या ये सही है। क्या किसी अपने और उसकी जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसमें आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।